हेलो गाइस, फ्रेंड्स, गुड इवनिंग अगेन दोस्तों। एक बार एक फिर नई वीडियो लेकर। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है वांट टू, और जब हम कोई काम करना चाहते थे तो उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है वांटेड टू। लेकिन दोस्तों वो कवर्ड से जब हम कोई काम चाहत में करते हैं, खुश होकर करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर काम हम गाइस चाहत में ही करते हो। कुछ काम हम मजबूरी में भी करते हैं, और कभी कभी हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं, मजबूरी वाली बातें भी करते हैं। और जब हमें आप लोग दोस्तों अपनी मजबूरी एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है हैव टू। हैव टू बताता है कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, यानी कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला बनता है मेरा आई हैव टू एक्शन। एक्शन से मतलब वही मजबूरी वाला काम। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली, मुझे डेली ऑफिस जाना पड़ता है। कभी कभी हम बोलते हैं मुझे ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, आई हैव टू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना चाय पीनी पड़ती है, आई हैव टू टेक टी, चाय बनानी पड़ती है, आई हैव टू मेक टी। इस तरह के सेंटेंस दोस्तों हम लोग यूज करते हैं हैव टू के साथ। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं सारी मजबूरियां मेरी ही हो, कुछ मजबूरी आपकी भी हो सकती है। जब आपकी होती है तो आपका फॉर्मूला बना यू हैव टू एक्शन। जैसे मैंने कहा आपको डेली आना पड़ता है तो यू हैव टू कम डेली। मैंने कहा आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश दोस्तों। लेकिन बात करते हैं ही और शी की भी, क्योंकि वो भी तो रहते हैं यहाँ पर। जब ही और शी की बात करेंगे दोस्तों, ही शी के साथ हम यूज करते हैं हैज टू, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग ना पार्शियलिटी करते हैं ही और शी के साथ। तो वो पार्शियलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज टू। मैंने कहा सी को पोछा लगाना पड़ता है, सी हैज टू मॉप द फ्लोर। मैंने कहा ही को बर्तन साफ करने पड़ते हैं, ही हैज टू डू डिशेस, यानी कि बर्तन साफ करने पड़ते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मेरा, मुझे बताएंगे क्यों? जब मैं पूछूंगा तभी तो बताएंगे। तो पूछने के लिए मेरे पास फॉर्मूला बना डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, डू यू हैव टू बोरो द मनी। अब हो सकता है आप पैसे वाले इंसान हो तो आपने कर दिया मना, मुझे पैसे उधार लेने नहीं पड़ते। तो आपने ऐसे फॉर्मूला बना आई डू नॉट हैव टू एक्शन, यानी कि आई डोंट हैव टू एक्शन, आई डोंट हैव टू बोरो द मनी, मुझे पैसे उधार लेने नहीं पड़ते। और कभी कभी हम किसी दूसरे इंसान को भी कहते हैं कि बेटे या सर कुछ भी एक्सपीरियंस आपको ये काम करना नहीं पड़ता है, तो बोलते हैं यू डोंट हैव टू एक्शन। मैंने कहा आपको पढ़ाना नहीं पड़ता, आपको कपड़े धोने नहीं पड़ते। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं किसी के साथ, तो बोलते हैं यू डोंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, यू डोंट हैव टू टीच। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, फिर फॉर्मूले के यूटिलाइज करते हैं। ठीक है डियर? अब बात करते हैं ही और शी के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों डज। ही और शी के साथ हम डज से सेंटेंस क्वेश्चन पूछेंगे, डज ही हैव टू एक्शन। जबकि देखिए यहाँ पर मैंने ही और शी के साथ हैज टू का यूज किया, लेकिन यहाँ पर हैव टू का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि डज और हैज कभी एक सेंटेंस में नहीं आते, क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों अपने अपने नेचुरल रूप के बिगड़े हुए रूप नहीं है। डज ही हैव टू एक्शन, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या शी को चाय बनानी पड़ती है, डज शी हैव टू मेक टी, आपने कर दिया मना। और कैसे करेंगे मना, ही शी डज नॉट हैव टू एक्शन। मैंने कहा सी को चाय नहीं बनानी पड़ती, सी डज नॉट हैव टू मेक टी। सी को पढ़ाना नहीं पड़ता, सी डज नॉट हैव टू टीच। सी को खेलना नहीं पड़ता, सी डज नॉट हैव टू प्ले। ही को खेलना नहीं पड़ता, ही डज नॉट हैव टू प्ले। एक बार आप मेरे साथ सारे सेंटेंसेस बोलेंगे, फॉर्मूले बनाइए। आई डोंट हैव टू एक्शन, यू डोंट हैव टू एक्शन, ही डज नॉट हैव टू एक्शन और सी डज नॉट हैव टू एक्शन। ये थे नेगेटिव का सेंटेंस। दोस्तों नॉलेज आपको कैसी लगी? अब मैं आपको एक क्वेश्चन सेंटेंस पूछ रहा हूं कि क्या आपको चाय पीनी पड़ती है। ये सेंटेंसेस आप मुझे ट्रांसलेट कर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ओके, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।